अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी नायब तहसीलदार का जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम है और ये BS 14 लाइक 14 स्केल है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है गुजरावाला, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, बहावलपुर रीजन का 2022 का एग्ज़ाम है। और ये चूँकि वंस अगेन वही वाली बात जो प्रीवियसली वीडियोस में हो चुकी है कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। अगर इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ मिनिस्टर्स वगैरह के नाम डिस्कस होंगे तो ये उन्हीं की हुकूमत के दौरान होंगे। अगर हम इस वीडियो को आज से कोई 6 माह बाद, 4 माह बाद कभी भी देख रहे हैं तो यकीनन हमने जो करंट मिनिस्टर्स हैं, करंट पोजीशंस हैं, करंट स्टैटिस्टिक्स हैं तो उसको उसके अकॉर्डिंग देखना है। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन इज़ अ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन है जी, ऑन विच रिवर द काबुल रिवर फॉल्स। तो दुरुस्त जवाब है ए, इंडस रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर्स। तो दुरुस्त जवाब है ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इज़ फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तकरीबन 10 साल के लिए थी। जो राइट आंसर है दैट इज़ बी। हाउ मैनी डेज 1965 वॉर कंटिन्यूड। तो राइट आंसर है जी 17 डेज। द रोमन न्यूमरल फॉर द नंबर 1000 इज़ डी। आई मीन द करेक्ट आंसर इज़ डी ऑप्शन, एम। एम इज़ द राइट फिगर। Which companion of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam recited the verses of Holy Quran at the presence of नजाशी। तो नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो है सूरह मरियम की आयत पढ़ी थी। नेक्स्ट है जी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा डिड नॉट पार्टिसिपेट इन विच वॉर। तो ग़ज़वा बदर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। Which of the following institution releases report from the Great Lockdown to the Great Meltdown? So that is UNCTAD. Next question है जी, Open Skies Treaty was signed in 1992. Question number 10 है जी, Which mirror is used in the headlight of cars? तो हेडलाइट जो कार्स की हैं उसमें कनकेव मिरर को इस्तेमाल किया जाता है। The authentic book of ahadith is सही बुखारी, सही मुस्लिम या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है सी, यानी बोथ ए एंड बी। सही बुखारी भी और सही मुस्लिम भी जो है सहाह सित्ता में आती हैं, तो ये दोनों ऑथेंटिक किताबें हैं अहादीस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़। कितना एंगल बनता है ये? 180 डिग्री। ठीक है। व्हाट इज़ द S1 यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। तो इसका दुरुस्त जवाब है केल्विन। द मोस्ट एबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज़। कौन सा मेटल है जो कि अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? दैट इज़ एल्यूमिनियम। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वॉज द लीडर ऑफ मुस्लिम्स इन ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल में नवाब सलीम उल्लाह खान जो हैं वो मुसलमानों के लीडर थे और नवाब सलीम उल्लाह खान ही हैं जिन्होंने 1906 में 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग जो है वो बनाई थी। पाकिस्तान bagged how many medals in Tokyo Olympics 2021। तो इसका दुरुस्त जवाब है डी, none of these। Under the Constitution of 1973 which language was declared as the national language of Pakistan। तो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू थी। इससे प्रीवियसली जो कॉन्स्टिट्यूशंस गुजरे हैं 1956 का भी और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है उन दोनों में नेशनल लैंग्वेज का जो दर्जा है उर्दू और बंगाली दोनों लैंग्वेजेस को दिया गया था। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली उर्दू वॉज दी नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है? जे थॉमसन ने। द क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एंड यूजेस ऑफ डैश इज़ ऑल्सो नोन एज साइबर क्राइम्स। तो इनमें से कौन सा है जी? कंप्यूटर डिवाइसेस का भी और इंटरनेट का भी। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर्स। वर्ल्ड वाइड वेब is a dash which allows the user to access a vast variety of the documents by the hypermedia links। तो इनमें से कौन सा है जी? इंफॉर्मेशन स्टोरिंग सर्विस, इंफॉर्मेशन डिलीटिंग सर्विस,
सर्विस या इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस। तो ये तमाम तर जवाब दुरुस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द फिल्म इज़, ऑप्शन है जी गोल्डन फिल्म अवार्ड, लक्स अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है जी ऑस्कर अवार्ड। विच कंट्री हेल्ड इट्स फर्स्ट इलेक्शन इन अक्टूबर 2021। तो 2021 में जो इलेक्शंस हुए हैं पहली टाइम वो कतर के हुए हैं, ठीक है। अगला सवाल है जी, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास वुड बी। तो इसका मास जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। दुरुस्त जवाब जो है वो डी ऑप्शन है। स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे इज़ अ डैश। तो ये रिपब्लिक है, मोनार्की है, फेडरेशन है या नन ऑफ दीज। तो दुरुस्त जवाब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, HTTPS प्रोवाइड्स डैश कम्युनिकेशन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। तो इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन विच ईयर तालिबान ऑफिस ओपनड इन कतर। तो इसका दुरुस्त जवाब आई थिंक 2013 है, लेकिन आपने मुझे इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है इफ़ इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है जी, द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड द बुकर प्राइज स्टार्टेड इन। तो ऑप्शन है 1999, 2000 या 2005। तो दुरुस्त जवाब है डी, इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 1969 में। विच इज़ द लास्ट स्टेट टू जॉइन USA। तो जो हवाई स्टेट है ये सबसे लास्ट स्टेट है जिसने USA को ज्वाइन किया था। रामनाथ कोविंद इज़ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। नेपाल, श्रीलंका, भूटान। नो, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज मॉस्क हेगिया सोफिया वॉज बिल्ट बाय। तो ये रोमन्स ने जो है वो बिल्ड की थी। जन्नत मुअल्ला इज़ द नेम ऑफ द ग्रेवयार्ड इन विच सिटी इट इज़ सिचुएटेड। तो ये कहाँ पर है, ये मक्का में है, ठीक है। अगला सवाल है जी, नेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल असम्बली। तो पाकिस्तान नेशनल असम्बली की जो पहली फीमेल स्पीकर हैं वो हैं जी फहमीदा मिर्ज़ा। द फर्स्ट पोइट ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज़ अमीर खुसरो। हाउ मेनी सीट्स वर रिजर्व्ड इन असम्बली फॉर द मुस्लिम्स इन लखनऊ पैक्ट। तो इसके जो राइट आंसर है दैट इज़ 1/3 सीट्स, ठीक है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन ईयर डैश। कौन से साल में स्टार्ट हुई थी, 1930 में, ठीक है। और एक जो इससे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो 1920 में भी थी, लेकिन उसके क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो 1919 के एंड में और 1920 के स्टार्ट में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो दुरुस्त जवाब है दैट इज़ 1930। क्रिश्चियंस बिलीव इन वननेस, डुअलिटी या ट्रिनिटी। तो वो ट्रिनिटी पर बिलीव रखते हैं। मस्जिद महबत खान इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है, ऑब्वियसली दैट इज़ इन पेशावर। ये बड़ी फेमस मॉस्क है और इसके बारे में पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा सवाल आया हुआ है। द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान इज़ ऑयल एंड गैस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वॉज इनाग्रेटेड बाय कायदे आज़म इन विच ईयर। तो इट वॉज इनाग्रेटेड इन 1 जुलाई 1948। द करेक्ट आंसर इज़ सी। पावर हाउस ऑफ द लिविंग सेल इज़ कॉल्ड। तो ये दुरुस्त जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सवाल बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में आता है। पास्ट पेपर की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ये सवाल को डिस्कस किया है, ये अच्छी तरह याद कर लें, शायद अगले पेपर्स में भी इस तरह से सवाल आ जाए। नेम द फंक्शन विच इज़ यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज़ LEN। राइट आंसर इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग इन द प्रोविंस ऑफ सिंध वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1943। एप्पल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। तो एप्पल पार्क जो है वो कैलिफोर्निया में है। दुरुस्त जवाब है ए। 44th क्वेश्चन है जी हमारे पास, मालदीव्स आइलैंड इज़ द स्मॉलेस्ट मुस्लिम स्टेट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन देयर। तो दुरुस्त जवाब है 100%, ठीक है। एंशियंट पीरियड इन द हिस्ट्री ended in द राइट आंसर इज़ डी, 476 AD, ठीक है। इन विच ईयर हिंदू
उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। तो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी है दैट स्टार्टेड इन 1867। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स नॉर्मली द सेंसस इज़ कंडक्टेड। तो तकरीबन 10 साल के बाद जो है वो सेंसस कंडक्ट होता है, लेकिन हमारी कंट्री में आपको पता है सदियां बीत जाती हैं और जो है सेंसस जो है वो कंडक्ट ही नहीं करवाया जाता। रिसेंटली अभी 2017 में हुआ है। और अगला सवाल हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी। तो दैट इज़ इन कोनिया। करेक्ट आंसर इज़ डी। The PowerPoint view that displays only text, title and bullets, that is called slide sorter. Right answer is D. General Pervez Musharraf introduced the district system in which year? He introduced the district system in year 2000. ठीक है। अगला सवाल है जी, न्यूक्लियर एनर्जी when expanded converts into? Right answer is B. Chemical into heat. ठीक है। अगला सवाल है जी, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो इसका दुरुस्त जवाब है बी, कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो राइट आंसर यहाँ पर है जी नन ऑफ दीज। इन विच ईयर द मुस्लिम लीग इन बलोचिस्तान वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1935 में। दुरुस्त जवाब है बी। विच की इज़ यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस वर्ड। तो सेव करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है दैट इज़ कंट्रोल प्लस S। विच की इज़ यूज फॉर पेस्ट इन दी MS वर्ड। तो कंट्रोल प्लस V से जो है वो हम सिलेक्टेड टेक्स्ट जिसको हम लोगों ने कॉपी किया होता है उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल प्लस S सेव करने के लिए एंड कंट्रोल प्लस V पेस्ट करने के लिए। व्हेन वॉज द किबला चेंज्ड। तो किबला जो है वो चेंज हुआ था 1st हिजरी में। ठीक है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ सेल्स इन MS एक्सेल। तो राइट आंसर है A, ऑल्ट प्लस जो है वो यूज़ होता है। ठीक है। अगला सवाल है जी, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड अहमद हैज़ अपीयर्ड इन होली कुरान। तो दुरुस्त जवाब है इसका आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट आंसर, मे बी इट इज़ 2। अगर आप में से किसी को पता है इसका दुरुस्त जवाब तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। द लिटरल मीनिंग ऑफ सोम इज़। तो इसका दुरुस्त जवाब है बी, टू स्टॉप, बाज रहना, किसी चीज़ से मना रहना। द टाइटल पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट पेज। ठीक है। अगला सवाल है जी, द फ्रीजिंग रो एंड कॉलम इन एक्सेल आर इन विच पेन। तो ये है जी फ्रीजिंग कॉलम। ठीक है। राइट आंसर इज़ बी। गो टू कमांड इन एक्सेल इज़ लोकेटेड इन मेन्यू, फाइंड, सर्च या हेल्प। तो आई थिंक इसका दुरुस्त जवाब जो है वो फाइंड है। अगर आप में से किसी को दुरुस्त जवाब मालूम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है जी, विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन द MS पावर पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज़ ए, आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कमांड इज़ यूज्ड टू ओपन पावर पॉइंट फाइल। तो दुरुस्त जवाब है बी, powerpnt.exe। द ऑप्शन इज़ यूज्ड टू शो अ स्पेसिफिक रो और कॉलम ऑन एवरी प्रिंटेड पेज। दैट इज़ बी, प्रिंट टाइटल। विच सूरा इज़ कॉल्ड अरुसुल कुरान, द ब्राइड ऑफ कुरान। तो दुरुस्त जवाब है सूरह रहमान। हु इज़ क्रेडिटेड फॉर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बिल्ड की थी किन शी हुआंग ने। डैश इज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड विजुअल इफ़ेक्ट्स दैट यू अप्लाई टू योर स्लाइड्स। क्या कहलाता है जी, थीम कहलाता है। करेक्ट आंसर इज़ डी। Which among the following wild card characters are recognized by Excel? तो दुरुस्त जवाब है C, star and question mark. And that is not star actually, it is dot. ठीक है। The first page of any website is called home page. Which items are placed at the end of the document? तो क्या होता है जी, end पे end note होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है जी विच इज़ द करेक्ट फॉर्म इन MS Excel। तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म है कैपिटल A and 6, the B answer is the correct one. A feature of MS Word that saves the document automatically after every dash minute। तो राइट आंसर है जी राइट आंसर है जी B 10। To select a group of the worksheets, we press and hold key and select the sheet we want to add। तो control जो है that is the right command। Which value remain unchanged in the MS Excel। तो जो constant value है that remain unchanged in the MS Excel। Dash is the ghosted text behind the content on the page in the Microsoft Word। तो जो वाटर मार्क है दैट इज़ अ घोस्टेड टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ एरिस्टोटल। he is also the father of biology, he is also known as the father of psychology। और इसके अलावा भी मैंने पॉलिटिकल साइंस वाली जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किया हुआ है। ऑलमोस्ट 9 ऐसे जो है वो सब्जेक्ट्स हैं जिसका हम लोग फादर जो है वो एरिस्टोटल को कहते हैं। व्हाट इज़ द गटर मार्जिन इन द MS वर्ड। तो राइट आंसर है C, द मार्जिन दैट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है। द होली कुरान फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन सब कॉन्टिनेंट इन विच लैंग्वेज। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बारहा पेपर्स में पूछा जा चुका है। द राइट आंसर इज़ सिंधी। तो इसको हमने ज़रूर याद रखना है। द जिना फियरेज हैज़ बीन बिल्ट ऑन डैश रिवर। तो दैट इज़ इंडस रिवर। द वेबसाइट यूज इंफॉर्मेशन दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकर। द करेक्ट आंसर इज़ C। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन अच्छा इन वर्ल्ड वॉर 2 है, ये ऑन इन गलती से लिखा गया है। दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब इन विच कंट्री, ये होना चाहिए था इन वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 6 अगस्त को जापान में जो है वो बॉम्ब गिराया गया था, जिसको हम लोग हिरोशिमा और नागासाकी का जो है 6 तारीख को हिरोशिमा में और 9 तारीख को नागासाकी में जो है वो बॉम्ब गिराया गया था। जो 6 तारीख वाला बॉम्ब है उसका नाम है जी लिटिल बॉय, और जो 9 तारीख वाला नागासाकी में गिराया गया था उसका नाम है जी फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वी सेट द पेज नंबर्स इन डैश टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर है जी वर्ड प्रोसेसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर है A, सिलेक्शन पेन। वेब ब्राउज़र स्टोर्स द प्रीवियस इंफॉर्मेशन फॉर द वेब पेज इज टर्म्ड एज ऑटो कंप्लीट। ठीक है। द फर्स्ट वर्किंग लेज़र डिवेलप्ड बाय, किसने जो है वो फर्स्ट वर्किंग लेज़र बनाई थी। तो थियोडोर मेमन वॉज द मैन। द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़ इंडस रिवर। ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो चिनाब है, और जो थर्ड लार्जेस्ट है वो जेहलम है। तो इसको मैंने इस तरह से याद किया हुआ है ICJ। होपफुली कि आप भी इस तरह से इसको याद रख सकेंगे। ICJ आपको पता है कि वो एक इंटरनेशनल जो है वो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दैट इज़ नॉट इसके ये इसका ICJ उस तरह से, जस्ट इसको एक मैंने कनेक्ट किया हुआ है चीज़ों को याद करने के लिए। मेरे ख्याल में आप लोग भी इसी तरह की चीज़ें करते होंगे, कुछ जो है वो एक्रोनम्स और कुछ इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करके आप याद करते होंगे, इस तरह से चीज़ें याद रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दर्ज झेल में से ज़्यादा सफ़रनामे किसने लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा सफ़रनामे जो है वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने लिखे हैं, और अक्सर इनमें से सवालात में उनके जो सफ़रनामा है उसके बारे में पूछा जाता है कि ये फ़लाँ सफ़रनामा किसका है। ठीक है। तो इसको हमने ज़रूर याद रखना है। जुमला मुकम्मल करें। ये डैश आम नहीं है। तो दुरुस्त जवाब है शारा। इसके जो शीन, अलिफ, रे और आइन वाला जो शारा है B इज़ द राइट आंसर। उठोगर न हश्र नहीं होगा फिर कभी, दौड़ ज़माना चाल क़यामत की चल गया। ये क्या बात हुई। इस ज़ुबान में ज़द आम शेर के हालिक हैं। कौन है जी। इसका जवाब मुझे नहीं मिला। अगर आप में से किसी को मालूम है तो मुझे काइंडली ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, फिर इस चमन में बोम बसे या हमा बसे। ये मरूफ शेर तख्लीक है, और ये किसका है। ये है जी ग़ुलाम हमदानी मुस्तफ़ा का। मुसहफ़ी हैं आई थिंक ये।
द फ़ारसी और उर्दू के किस मरूफ़ व मकबूल उर्दू शायर ने अपनी उर्दू शायरी के मजमूए को बेरंग मन अस्त कहा है? तो ये हैं जी मोमिन ख़ान मोमिन, और कहीं जगह पर इसका आंसर जो है वो मिर्ज़ा गालिब है। आपने मुझे इसका दुरुस्त जवाब बताना है। आई डोंट नो द राइट आंसर। हम अपनी ज़ात के काफिर और बरगद की धूप में, जैसे उर्दू इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश को पढ़ना आसान है। हम अपनी ज़ात के काफिर और बरगद की धूप में जैसे मुनफरिद उन्वानात पर मबनी शेरी मजमुओं के तख्लीक़कार हैं। कौन हैं जी इस इतने मुश्किल जुमले के तख्लीक़कार? तो वो हैं जी सैयद मुबारक शाह। एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि उसने हम लोगों को बिल्कुल एक सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है। हमें हमारी अपनी ज़ुबान से इतना दूर कर दिया है कि अब हम लोगों को इस कॉलोनियल थॉट में से निकलना मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ी को पढ़ना हमारे लिए आसान हो गया और उर्दू को पढ़ना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो गया है। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हम लोग उर्दू के अल्फाज की अदायगी भी ठीक तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों को शुरू से एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया ही इसी तरह जाता है कि आधी से ज़्यादा किताबें अंग्रेज़ी में और बाकी एक उर्दू की किताब को हम लोगों को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो माज़रत के साथ दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पता नहीं क्या बना रहा है। बेगमात के आंसू 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से अलमनाक दास्तानों पर मबनी तसनीफ़ के मुसन्निफ़ हैं। कौन है जी? ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। दुरुस्त ज़रबुल मिसल कौन सी है? पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फ़ाज़िल। ठीक है, दुरुस्त जवाब है डी। अगला सवाल है जी, शाख ज़ैतून से मुराद है, तो क्या मुराद है? अमनो आश्ती। द राइट आंसर इज़ डी। अबू तुराब, अबू हुरैरा, अबुल असर, अबुल कलाम वगैरह अल्फाज के मानवी रिश्तों में कवायद की रूह से अबू क्या है? तो दैट इज़ कुनियत। ठीक है, अबू तुराब, अबू हुरैरा, अबुल असर, इन तमाम अल्फाज में अबू जो है ये कुनियत है। ठीक है, कलमी नुस्खे, दस्तावेज़ या गैर मतबूआ किताब को कहते हैं, क्या कहते हैं? मखतूता। ठीक है, अगला सवाल है जी, बहरे ज़ुल्मात किसे कहते हैं? तो बहरे ज़ुल्मात कहते हैं बहर उक़यानूस को। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल से कुछ भी सीखा तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो में कोई भी मिस्टेक है, किसी भी तरह की गलती है, तो उसे दरगुज़र नहीं करना, उसे ज़रूर बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।